स्थापना दिवस पिछले साल आपके यहाँ झज्जर में मनाया गया था और डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी की कर्मभूमि भी भिवाड़ी रही है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि रिकॉर्ड मात्रा लोग संगठन को जो हमने 2 कैंपेन्स पीछे चलाई थी, एक जो मेंबरशिप ड्राइव थी और एक बूथ योद्धा की मुहिम, उसके बाद जो जन समर्थन मिला है उसके अंदर बहुत बड़ी ताकत भिवाड़ी में हमें मिलेगी। साथ में क्योंकि पंचायती राज चुनाव भी अभी समापन हुए हैं, बहुत से हमारे पदाधिकारी, आपके खुद युवा प्रधान हमारा झज्जर का जो है वो सरपंच बन के आया, बहुत से ऐसे साथी हैं जो प्रदेश भर में पोस्ट होल्डर्स थे जिनने पंचायती राज चुनाव को लड़ा और आज जिम्मेवारी लोगों ने उनकी लगाई है। मैं मानता हूँ कि जो हमारे उम्मीद है, विश्वास है जनता का, वो और बढ़ाया जाएगा। जननायक जनता पार्टी के प्रति लोगों का जुड़ाव और जेजेपी ने जैसे अन्य प्रदेशों में भी अपना विस्तार किया था, तो क्या इस स्थापना दिवस में वहाँ भी कोई इस प्रकार का निमंत्रण वगैरह बुलाने का है? प्रदेशों से, राजस्थान से, पंजाब से, दिल्ली से साथी आए, रैली वहाँ होगी, उसके ऊपर अभी तो कोई विचार नहीं। हमारा प्राइमरी फोकस हरियाणा है, मगर बिल्कुल संगठन विस्तार तो गुजरात में भी चल रहा है, वहाँ चुनाव है, वहाँ तो जेजेपी चुनाव नहीं है, तो पंजाब में हमारा संगठन बनने लगा है। राजस्थान के अंदर तो गतिविधि और तेज करी गई है, जहाँ मर्जी ढांडा विधायक की भी जिम्मेवारी लगाई गई बारी के तौर पर। मैं मानता हूँ धीरे धीरे कोई भी संगठन एक दिन में पूरे देश में या प्रदेश में नहीं फैलाया जा सकता। हरियाणा को मजबूत हमने किया है 5 साल में, अब दूसरे प्रदेशों में विस्तार बढ़ा। वीर सावरकर को लेकर के राहुल गांधी ने बयान दिया है, कायर बताया है और एक हवा में मीडिया के सामने एक लेटर भी लहराया माफीनामे का उनका। देखिए, राहुल गांधी जी जो गतिविधि करते हैं उस पर ना टिप्पणी करो तो बेहतर है। और आज भी जो उनके कारनामे हैं वो देश अब तक भुगत रहा है, चाहे वो बिल फाड़ने वाली बात थी, उसका भुगतान आज लोगों को करना है। एक दान घोटाला सामने आया है, कई अधिकारियों को निलंबित किया गया है, 2 कर्मचारियों को भी बर्खास्त किया गया सर। मैं एक एक करके ले लेता दान घोटाला सामने आया है, दोनों ले लेता हूँ। आपने बात करी, फिर इसका जवाब दे मेरा वाला ज़्यादा लंबा चलेगा। जहाँ आपने धान घोटाले की जुमला के अंदर हमने सीएम फ्लाइंग से चेकिंग करवाई थी, जहाँ पर कई स्कूटर के नंबरों पर पोस्ट परचेजेस शुरू करी गई और तुरंत उसको रोक लिया गया। तो उसके बाद प्रदेश भर में हमने डिप्टी कमिश्नर्स की ड्यूटी लगाई थी कि एक एक व्हीकल जो ट्रांसपोर्टर लिस्ट कराता है उसको वाहन से ट्रेस बैक किया गया। 9 जिलों की रिपोर्ट आ गई, एक भी ऐसा व्हीकल नहीं मिला जो अदर देन ट्रांसपोर्ट व्हीकल है। और दूसरी ओर जो बचे 13 जिलों की रिपोर्ट जैसे जैसे है उस पर भी अगर कोई ऐसे व्हीकल के नंबर आए बिलिंग के अंदर जो कि 2 व्हीलर है, 3 व्हीलर है, गाड़ियाँ हैं, तो उनके खिलाफ, उनके ओनर्स के खिलाफ और उनके ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ भी हम कार्रवाई करें। जहाँ बात आई कि पैडी परचेज की, उसके अंदर क्योंकि मार्केटिंग बोर्ड इन गेट पास और एग्जिट गेट पास निकालता है, मार्केटिंग बोर्ड के वो अधिकारी जो इसमें इन्वॉल्व थे, कल उनको निलंबित भी कर दिया गया, 2 को टर्मिनेट किया। रेजिमेंट को लेकर काफ़ी समय से लोग अपनी मांग को लेकर बैठे हुए, गुड़गांव में पुलिस पर पथराव भी किया है उन लोगों ने, तो इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के विचाराधीन मामला है। मैंने तो स्वयं पार्लियामेंट का मेंबर था जब भी ये बात रखी और उसका रिप्लाई आया था कि आज़ादी के बाद कोई भी कास्ट बेस रेजिमेंट नहीं बनी, इसलिए कुमाऊं रेजिमेंट बनाई गई। अब केंद्र सरकार उस पर क्या निर्णय लेती है तो समय में बताएगी। दूसरी चीज किसान मोर्चा विधानसभा में आपने कहा था कि ठीक करवाएंगे, लेकिन वो पैकेज भी अच्छी तरीके से नहीं लग रहा है। आप एक बार शहर में घूम के देखिए कि बेहद ही खस्ता। जहाँ इंटरनल रोड की बात है, एक सड़क PWD की थी, उसका ऑलरेडी टेंडर हुआ है। पब्लिक हेल्थ की पाइपलाइन ले डाउन हुई थी। सेडिमेंटेशन जो सैंड की होती है, जो उसका बैठाव होता है, उसको दिसंबर तक का समय पब्लिक हेल्थ ने मांगा था कि उसके बाद कारपेट किया जाए। आज के दिन उस समय सीमा से तो समय ज़्यादा नहीं, अभी तो नवंबर का महीना है।
दिसंबर तक का जवाब तो मैंने भी दिया और उसको समय अनुसार पूरा किया। ऐसा लग और रहा है जहाँ बदले की भावना से काम हो रहा है जजेर के साथ। ना तो बदले लेने की भावना मेरी, ना मैं इस सोच का आदमी। आप उनसे पूछिए 25 करोड़ रुपए क्या कांग्रेस के विधायकों से हमने सड़कों की रिपेयर, स्पेशल रिपेयर के लिए मांगे। और मैं बताता हूँ कि सबसे पहली फाइल किसी की निकली तो समालखा का विधायक जो कि कांग्रेस का है, वो एफिशिएंट था, उसने अपनी फाइल भिजवाई, हमने अप्रूव कर भी भेज दी, टेंडर भी लग चुके। अगर बदला किसी ने लेना है तो भूपेंद्र हुड्डा और उनकी टीम से सीखो। कैसे आज के दिन सिर्फ एक क्षेत्र का विकास किया था, हरियाणा प्रदेश का चौमुखी विकास अगर किसी को नहीं तो हमारी ये हुड्डा साहब तो कहते हैं ना कि मेरे को तो काम कराने की, इनको कहने की जरूरत नहीं, मैं तो खुद सक्षम हूं अपना काम कराने में। उनका तो बयान भी आया। के कहने से काम बहुत अच्छी बात है। सर सर्कल रेट जो केएमटी के पास रेल लाइन जाएगी, सर्कल रेट में काफी डिफरेंस हो रहा है। पंचायत आज भी मिलने आई होगी आपसे, तो इसको लेकर क्या आश्वासन आपने दिया? पहली चीज तो मैं आपको कानून बता दूं, जिस दिन लैंड एक्विजिशन की धारा लगती है उस दिन वहाँ पर जो सर्कल रेट होता है एक्विजिशन प्रोसेस उसी में होता है। आज उसके बाद किसी और हाईवे के लिए सड़क एक्वायर हुई, रेट बढ़ गया और ये कह दिया जाए तो फार्मर के पास पावर है कि वो आर्बिट्रेटर के पास जाए। आर्बिट्रेटर अगर फैसला सक्षम नहीं करता तो वो कोर्ट में। सर इनका कहना है कि 200 सर एक टाइम आप ऐसे दुष्यंत थे जो संसद में ट्रैक्टर लेके गए, आज किसानों के हितों पे देखिए, जहाँ केएमपी के साथ जल भराव की बात है और थोड़ा एरिया जो रोहतक को एडजॉइनिंग है डीगल के साथ, आपके लिए स्पेशल पैकेज हमने यूनियन गवर्नमेंट को 900 करोड़ का लिखकर वाटर अथॉरिटी से मिला। उसके साथ साथ सप्लीमेंट्री सपोर्ट के लिए यहाँ पर बीटी पंप भी और इलेक्ट्रिक पंप्स भी हमने लगाए हैं जो कि नॉन स्टॉप चल रहे हैं। दिक्कत ये आई थी क्योंकि ये ड्रेन जो उस इलाके में जाती है, गुजरती है, उसके अंदर सोनीपत साइड का पानी ज़्यादा था इसमें और ओवरफ्लो के कारण यहाँ नुकसान हुआ। जहाँ नुकसान हुआ है वहाँ 100% जो 15,000 रुपये प्रति एकड़ की हमारी स्कीम है, किसान के खाते में हम डीबीटी करेंगे क्योंकि पंचायत का कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है 28 तारीख तक। ये प्रोसेस को रोक दिया गया। जैसे ही पंचायत का कोड ऑफ कंडक्ट फार्मर्स को उनकी कॉम्पनसेशन उनके डीबीटी खाते में। किसान मोर्चा ने